मंगलाचरण और भूमिका। श्रीमद् राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। प्यारे, आज उस पावन प्रसंग की चर्चा करते हैं जहां स्वयं जगत नियंता ने अपनी माया का ऐसा पर्दा डाला कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह गए। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। देवता और दैत्य दोनों ही अमृत पाना चाहते थे, पर दैत्यों ने बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया। जब आसुरी शक्तियां हावी होने लगीं, तब मेरे ठाकुर जी ने एक ऐसा खेल रचा जिसे मोहिनी अवतार कहा गया। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह जीव और माया के संबंध की सबसे बड़ी शिक्षा है। मोहिनी का प्राकट्य और दैत्यों का मोह। महाराज, वहां उस कोलाहल के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश के पुंज से प्रकट हुई मोहिनी। आहा, क्या अद्भुत सौंदर्य था वह! भगवान ने ऐसा रूप धरा कि जिसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। पैरों में नूपुर झनकार रहे थे, जिनकी ध्वनि कानों में पड़ते ही दैत्यों के हृदय की धड़कनें रुक गईं। उनकी चाल ऐसी मदमाती थी कि मानो सारा ब्रह्मांड उनके पीछे डोल रहा हो। दैत्य, जो अभी तक अमृत के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे, उस सुंदरी को देखते ही अमृत भूल गए। भाई, ये है भगवान की माया। जिधर भगवान अपनी तिरछी चितवन से देखते और थोड़ा मुस्कुरा देते, दैत्यों को लगता कि बस यही मेरा सर्वस्व है। उन्हें लगा कि जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। वे सब अमृत छोड़कर मोहिनी जी के चारों ओर इकट्ठे हो गए और उनके नूपुरों की झंकार में खो गए। दैत्यों की प्रार्थना और भगवान की शर्त। दैत्यों ने हाथ जोड़कर कहा, हे कमल नैनी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हमें लगता है कि विधाता ने हम पर दया करके तुम्हें भेजा है। दैत्यों ने अपना परिचय दिया कि वे कश्यप जी के पुत्र हैं और देवताओं के सगे भाई हैं। उन्होंने बड़े विश्वास से अमृत का कलश मोहिनी जी के हाथ में रख दिया और कहा, सुंदरी, तुम ही न्याय करो। तुम जिसे जितना चाहो पिला दो, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। भगवान, जो मोहिनी रूप में थे, बड़ी मीठी मुस्कान के साथ बोले, अरे, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र होकर एक अनजान स्त्री पर विश्वास कर रहे हैं। पहले साफ सुन लो, मुझ पर बाद में दोष मत लगाना। शास्त्र कहते हैं कि विवेकी पुरुष चंचल स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते। मैं किसी की नहीं हूँ। न आज तक कोई मुझे पकड़ पाया है, न कोई पकड़ पाएगा। भगवान तो त्रिकाल सत्य बोल रहे थे, पर माया के वशीभूत दैत्यों को लगा कि सुंदरी मजाक कर रही है। वे हंसे और बोले, नहीं नहीं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। तब भगवान ने एक कठिन शर्त रखी, देखो, यदि विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित, बीच में कोई टोकेगा नहीं। मंजूर है? दैत्यों ने मोहिनी जी के नैनों के कटाक्ष में खोकर कह दिया, स्वीकार है। अमृत वितरण और दिव्य व्यवस्था। भगवान ने कहा, अमृत ऐसे नहीं मिलेगा। पहले सब स्नान करो, पूजन करो और नए वस्त्र पहनकर आओ। देवता और दैत्य तुरंत आज्ञा मानकर तैयार हो गए। भगवान ने देवताओं को इशारा किया कि जल्दी आओ और बैठ जाओ। दैत्यों को मुस्कुराकर मंत्रमुग्ध करते रहे ताकि वे विधि विधान में उलझे रहें। भगवान ने सबको अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। दैत्य इतने खुश थे कि मोहिनी जी उनके सामने से मुस्कुराकर निकल रही हैं। वे अमृत को भूलकर बस उस रूप को निहार रहे थे। भगवान बड़े टेढ़े हैं महाराज। वे जगत के पिता हैं, पर जो अभिमानी है उसके लिए वे माया का जाल बिछा देते हैं। देवता पूर्ण विश्वास में थे कि हम भगवान की शरण में हैं, इसलिए वे शांत थे। पर दैत्य केवल रूप के प्यासे थे। अमृतपान और राहु का प्रसंग। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तभी राहु नाम के एक दैत्य को लगा कि कुछ छल हो रहा है। वह चुपके से देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और भगवान को संकेत किया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत गले तक उतर चुका था, इसलिए राहु का सिर और धड़ केतु अमर हो गए।
देखते ही देखते भगवान ने देवताओं को सारा अमृत पिला दिया और कलश खाली कर दिया। जैसे ही कार्य पूरा हुआ, वह मोहिनी रूप क्षण भर में ओझल हो गया। अब वहां न वह सुंदरी थी, न नूपुरों की झंकार। उपसंहार और आध्यात्मिक शिक्षा। जब दैत्यों ने देखा कि उन्हें ठग लिया गया है, तो वे क्रोधित हो गए। युद्ध हुआ, पर देवता अमृत पीकर अजय हो चुके थे। अंत में धर्म की जीत हुई। प्यारे, इस कथा का सार क्या है? अमृत तो बहाना था, असल में भगवान यह दिखा रहे थे कि जो रूप, रस और गंध के पीछे भागता है, वह असली अमृत परमानंद से वंचित रह जाता है। दैत्य स्त्री रूपी माया में उलझ गए और अमृत खो दिया, जबकि देवताओं ने भगवान के संकल्प पर भरोसा किया और अमर हो गए। जो भगवान की शरण में जाता है, उसे ही असली सुख मिलता है। संसार की वस्तुओं में अमृत नहीं है, अमृत तो राधा वल्लभ लाल के चरणों में है। जो इस कथा को भाव से सुनता है, उसके हृदय का मोह नष्ट हो जाता है और उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भाग 1, प्रस्तावना, भक्तिमय प्रवेश। महाराज जी के स्वर में। मेरे लाडले, आज हृदय की गहराइयों से उस परम सत्य की चर्चा करते हैं, जिसे सुनकर अंतःकरण के सारे संशय मिट जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा तो सबने सुनी है, पर उसके पीछे छिपी प्रभु की चतुराई और जीव की भूल को बहुत कम लोग जानते हैं। अमृत तो प्रकट हुआ, पर उसे पाने के लिए पात्रता चाहिए थी। दैत्य बलवान थे, पर वे रूप के पीछे भागे, और देवता शरणागत थे, इसलिए वे तत्व को पा गए। आइए इस पावन लीला का रसास्वादन करते हैं। भाग 2, कथा, जब भगवान ने मोहिनी रूप धरा। जब दैत्य अमृत का कलश लेकर भागे, तब देवताओं के पास केवल एक ही रास्ता था, प्रभु की शरण। तब मेरे ठाकुर जी ने एक ऐसा रूप धारण किया कि सृष्टि के रचयिता भी चकित रह गए। मोहिनी, जिसके चरणों की झंकार से काल की गति भी थम जाए। लीला का आनंद, माया का आकर्षण। भगवान जब मोहिनी रूप में आए, तो उन्होंने दैत्यों को अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि दैत्य स्वयं उनके सौंदर्य के जाल में खींचते चले गए। प्रभु मुस्कुराए और बोले, अरे, मैं तो चंचल स्वभाव वाली स्त्री हूँ, मुझ पर विश्वास मत करना। लेकिन महाराज, भगवान जब अपनी माया फैलाते हैं, तो विवेक काम नहीं करता। चतुर शर्त। मोहिनी जी ने कहा, मैं उचित करूं या अनुचित, कोई टोकेगा नहीं। दैत्यों ने मोह में आकर स्वीकार है कह दिया। यही संसार की रीत है। जब हम बाहरी चमक धमक में फंसते हैं, तो हम प्रभु को अपना न्याय करने का अधिकार सौंप देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वे हमारे अहंकार को तृप्त नहीं करेंगे। अमृत का वितरण। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया क्योंकि वे अनुशासित थे और प्रभु के विधान में विश्वास रखते थे। राहु ने छल किया, तो प्रभु के सुदर्शन ने उसका नाश किया। यह संदेश है कि प्रभु की सभा में छल नहीं, भाव चलता है। भाग 3, कथा श्रवण और साधना की विधि नियम। महाराज जी कहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाओं को सुनने या सुनाने के कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं, ताकि उनका पूर्ण फल मिल सके। चित्त की एकाग्रता। कथा सुनते समय मन को संसार की चिंता से मुक्त रखें। मोबाइल और शोर शराबे से दूर एकांत में सुनें। शरणागति का भाव। यह न सोचें कि यह केवल एक पुरानी कहानी है। यह सोचें कि कलश मेरा हृदय है और अमृत प्रभु का नाम है। शुद्धता। संभव हो तो स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। टोकना नहीं। जैसे मोहिनी जी ने शर्त रखी थी कि बीच में मत टोकना, वैसे ही कथा के बीच में उठना या बातें करना वर्जित है। भाग 4, आध्यात्मिक लाभ, फल। इस प्रसंग को सुनने और जीवन में उतारने के अनगिनत लाभ हैं। मोह का नाश। जैसे दैत्यों का झूठा मोह भंग हुआ, वैसे ही मनुष्य के सांसारिक बंधनों और व्यर्थ के आकर्षणों का नाश होता है। विवेक की जागृति। साधक को समझ आता है कि क्या क्षणभंगुर है और क्या शाश्वत अमृत है। प्रभु चरणों में प्रीति। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम प्रभु की शरण में हैं, तो हमारा अमृत कल्याण कोई नहीं छीन सकता। पाप मुक्ति। समुद्र मंथन की लीला के श्रवण से अंतःकरण की अशुद्धियां धुल जाती हैं
और भक्ति का मार्ग सुलभ होता है। भाग 5 उपसंहार और जयकारा। तो प्यारे, आज की इस चर्चा का सार यही है कि भगवान के चरणों को पकड़ लो। संसार मोहिनी बनकर तुम्हें लुभाएगा, पर तुम अमृत हरि नाम को मत छोड़ना। जो नाम जपते हैं, ठाकुर जी स्वयं उनका न्याय करते हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रेमानंद महाराज की जय।